हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र। टीच मंत्र आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था n अंकों से प्राप्त संख्याएं, मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। उसके कुछ सवाल भी हमने किए थे। आज हम अपनी नई क्लास में पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए, विभाज्यता का नियम पढ़ना, विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। ठीक है। अब ये विभाज्यता की जांच क्या होती है, मतलब जैसे अगर हमें कोई अंक दिया हुआ है, काफी संख्या बड़े संख्या दी हुई है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये संख्या किससे डिवाइड हो सकती है। ठीक है। अगर ये चीज हमें ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करें, आज उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके रूल कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं दो का। ठीक है, रूल ऑफ टू। सबसे छोटा हमारा देखिए दो ही होता है, तो इसलिए हम पहले रूल ऑफ टू का देख लेते हैं कि हमें दो से कौन संख्या विभाज्य हो जाएंगी, कैसी कैसी मतलब वो होंगी मतलब विभाज्य में। ठीक है। चलिए, अब हमारा दो का जो रूल होता है कि वह संख्याएं जिनके अंत में जीरो, ठीक है, अंत में जीरो या फिर 2, 4, 6, 8 या फिर जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो हों, मतलब जितनी भी सम मैंने बताया था ना आपको, इवन नंबर सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है। जितनी भी सम संख्याएं होती हैं अगर वो आए, जो सम संख्याएं होती हैं अगर वो आती हैं तो, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन जैसे हमारा आती हैं तो वो हमारा दो का रूल होता है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारा आ गया कि 512, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक में देखिए हमारा दो है। अब दो हमारा देख कैसे, दो हमारी सम संख्या है तो हमारी दो से दो कट जाएगा, हमारी ये मतलब पूरी संख्या कट जाएगी। अगर दिया है हमारा 614 या फिर बड़ी संख्या लेते 636 हो गया, हमें क्या करना है, अपने इकाई का अंक को देखना है और देखना है ये कटता है कि नहीं दो से। दो ताई 6 होता है, डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, तो 2 3 6, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 बार चला जाएगा। ये हमारी फिर ये हमारे दो से दो का रूल हमारा फॉलो करेगा इसमें। ठीक है। अब देखिए इसी तरह हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी हैं थोड़े बहुत। अब देखिए जैसे हमारे 3 का रूल क्या होता है। ठीक है। 3 के रूल में एक चीज होता है, जैसे हमारी देखिए 3 जब मैंने 2 का बताया, ऐसा नहीं है कि दो सम है तो हम विषम ऐसा नहीं करेंगे। 3 का जो रूल होता है, हमारी जितनी भी संख्याएं दी हुई होती हैं सबको अलग अलग करके जोड़ने पर जो हमें मिलता है, जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो हमारी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। आप नहीं समझे, मतलब जैसे जितनी संख्या हमें दी हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, अब वो जितने नंबरों की संख्या हो। ठीक है। जैसे हमारी दी है 3, 6, 8, 2, 1। ठीक है। जैसे अगर ये संख्या दिए हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, हमारे जितने भी नंबर हैं, यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, सॉरी तभी हमारी कट पाएगी। ठीक है। 12, हाँ ठीक, ये हमने ये क्यों क्यों अगर लिया भी हम बताते हैं। ठीक है। इसलिए क्योंकि अब हमारे जितने ये अंक दिए हैं अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, 3 को अलग कर लिया, 6 को अलग कर लिया, 8 को अलग कर लिया, इन सबको अलग अलग कर लिया। ठीक है। अलग अलग करने के बाद अब इन सबको ऐड कर देंगे। अब ये संख्या हमारे 2 अंक की हो या 4 अंक की हो या 6 अंक की हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा जो रूल है 3 का, जो भी संख्या दी है उन सबको ऐड करके जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 इसलिए लिखा था, अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो इन सबका जो ऐड करते, इन सबको ऐड करते तो 20 होता। अब देखिए 6 3 9, 9 8 17, 17 2 19 और 19 2 21, मतलब 21। मैंने बताया ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया था। ठीक है। अब 21 है हमारा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, बताइए। 21 3 से डिवाइड करें कितने बार जाएगा, 7 टाइम। ठीक है, समझ गए आप। अब ये हमारा 3 का रूल होता है, मतलब ऐसी संख्या, जो संख्या हमारी दी हुई है वो संख्याओं का अलग अलग करने पर जो संख्याओं का योगफल प्राप्त होता है, संख्याओं का जो टोटल योगफल प्राप्त होता है वो संख्या हमारी 3 से डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो वो संख्या का जो रूल है डिविजिबिलिटी वाला वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कि 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हमारा रूल कंफर्म हो जाएगा।
ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि ये जो हमारा नंबर दिए है ये तो हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा नंबर एकदम परफेक्ट है। अब हमारा क्वेश्चन जिससे आया, ये बड़ी संख्या हमें दिया, क्वेश्चन पूछ लिया कि अब बताइए ये संख्या किससे डिविजिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, तो हम सीधे इसका क्या करेंगे, 2 का रूल लगाएंगे, क्योंकि 2 से हमारी हुई, क्यों, क्योंकि 2 हमारी सम संख्या लास्ट में दिए हुए हैं। 3 से लगाएंगे, ऐड कर देंगे, 4 से करेंगे, 4 का रूल अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, ऐसे मतलब करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं 4 का रूल। 4 का रूल क्या होता है? 4 का रूल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, 4 का रूल जो है, जैसा अभी मैंने बताया कि 2 के रूल में, मैंने आपको बताया था 2 के रूल में कि जो संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 0 होनी चाहिए लास्ट में, मैंने बताया था। सेम यही चीज 4 के रूल में है, मगर 4 के रूल बस एक ये है कि जो संख्या हमारी दी रहेगी उसके लास्ट के इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई के अंक का योगफल, ठीक है, 4 से कटना चाहिए। ठीक, इकाई और दहाई संख्या के योगफल हमारा 4 से कटना चाहिए। अरे सॉरी, योगफल नहीं, योगफल तो उसमें 3 के रूल का था। अरे 3 का रूल है ये। ठीक है, इकाई और दहाई का जो अंक होता है वो दोनों अंकों को मिलाकर जो होता है वो हमारा 4 से कटना चाहिए। जैसे हमने लिया 36, अब हमारे ये 36 दोनों अंक अलग अलग करेंगे तो 9 हो जाएगा ना, फिर तो गलत हो जाएगा। 9 तो हमारा 3 से अगर ऐड करेंगे तो वो हमारा 3 का रूल हो जाएगा ना। इसलिए 4 का रूल ये है कि दोनों अंकों को डिवाइड करेंगे तो हमारा होना चाहिए, या बड़ी संख्या जैसे है तो 9 चौको 36 होता है, हम 9 हमारा 4 से हमने डिवाइड किया तो 4 9 बार गया। ठीक, अब अगर जैसे हमने बड़ी संख्या कोई ली 7, 3, 3, 2, ये हमारी बड़ी संख्या ली हमने। अब हमारा रूल क्या है 4 का, लास्ट के जो इकाई और दहाई के जो डिजिट हैं, इकाई और दहाई के जो डिजिट हैं, ये दोनों डिजिट हमारे 4 से कटने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। हमें बस ये देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट, और जो ऐड वाला है वो हमारा 3 का रूल है कि हमारे जो टोटल डिजिट है उन सबको ऐड करके जो 9 से वो डिवाइड होना चाहिए, और 4 का रूल है हमारे लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 32 है, 32 हमारा कैसे कटेगा, कटेगा 4 से, 8 चौक 32, सीधे कट गया, कट गया। अब देखिए हो गया हमारा, ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं वो 4 के रूल में हमारे लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, तो हमारा वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। 2 का क्या था, सम संख्या लास्ट में होनी चाहिए, या फिर 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। 4 में क्या रूल होया, सेम वही चीज हुआ ना, मैं बस लास्ट के 2 डिजिट, वहां पर एक डिजिट लास्ट में देख रहे थे 2 के रूल में, और 4 के रूल में हम लास्ट के 2 डिजिट देख रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना 5 का रूल। 5 का रूल सबसे इजी होता है। देखिए मैं पहले आपको बताता हूँ, 5 का रूल अगर एक शब्द में कहा जाए, या तो फिर लास्ट में 0, मतलब इकाई का अंक हमारा मेन होता है इसमें, इकाई का अंक, इकाई का अंक या तो हमारा 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। बाकी कुछ हो चाहे ना हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस हमारा 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, जो हमारा 5 का जो रूल होता है। ठीक है, अब जैसे हमारी कोई संख्या है 10, छोटी संख्या से देखते हैं, 10 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो हमारा लास्ट इकाई का अंक हमारा 0 है, साफ साफ डिवाइड है। 5 दूनी 10 भी होता है। जैसे हमारे पास बड़ी संख्या आ गई, 225 आ गई, 220 आ गई, 628 625 आ गई, 555 आ गया। अब देखिए ये जो संख्याएं हैं, हमें क्या करना है, इसमें इकाई का अंक देखना है। इसमें 5 है इकाई का अंक, तो ये हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 0 है इकाई का अंक, तो ये भी हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 है इकाई का अंक, ये भी हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। और ये हमारा भाई 5 है, तो हम ये भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 का जो रूल है वो सबसे इजी है। 5 का रूल इज इजी है, बहुत इजी है, कि हमें कुछ नहीं देखना है, बस 0 और 5। अगर 0 है तो हमारा 5 से डिवाइड है, 5 है तो वो तो है ही है। ठीक है, चलिए अब क्या देखते हैं, हमारा 6 का रूल। 6 का रूल थोड़ा सा बस अलग है 2 और 3 के रूल से, बाकी उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मगर एक शब्द में कहा जाए तो 6 का रूल एक ऐसा है कि अगर 2 का रूल और 3 का रूल आपको पता है तो आप 6 का रूल अलग से आराम से कर लेंगे। ठीक है, 6 को हम 2 भाग में बांट लेते हैं पहले, तो यहाँ 2 और ये 3,
अगर इन दोनों गुणा करेंगे तो 6 तो आ ही जाएगा ना। हमारा 2 का रूल क्या था, 2 का रूल क्या था, या फिर 0 होना चाहिए, या तो 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। 3 का रूल क्या था, टोटल संख्याएं जो हैं उन सबको ऐड करना है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रही हैं तो हमारी संख्या सही है, तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 954, जैसे ये हमारा है। अब हमें देखिए रूल जो लगाने हैं, ये दोनों के रूल इसमें फॉलो होने चाहिए, एक रूल नहीं कि हम सोचे कि 3 का बस रूल फॉलो हो रहा है तो हम कर सोच लें कि 6 से हमारा डिवाइड हो रहा है, नहीं। 2 का रूल केवल फॉलो हो रहा है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, दोनों के रूल हमारे इसमें फॉलो होने चाहिए, ठीक है। जैसे 6 चौवन है, हमारा 2 का रूल क्या है, इकाई का अंक हमारा 2 4 6 8 या फिर 0 होना चाहिए, तो हमारा हो गया, समझ में आया आपको। अब सेम यही चीज हमारा 3 का रूल क्या था, टोटल डिजिट हमारा ऐड करने पे 3 5 और 4 टोटल डिजिट ऐड करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ऐड करिए 18 आ जाएगा, यह हमारा 6 हो गया, समझ में आया आपको। अब देखिए हमारा जो अगला रूल है, अब क्या है, 7 को मैं आपको बताता हूँ। 7 का अगर सिंपल से पहली बात तो 7 का भाग दे के आप देख सकते हैं, 7 का एक प्रकार से बड़ा रूल है, नॉर्मल रूल है, जो कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में कोई भी एक संख्या अगर 6 बार आती है, 6 बार 12 बार, मतलब ये ना 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 6 सॉरी 4 3 7 ज्यादा हो गया, 6 बार अगर है कोई भी संख्या तो वो 7 से कटेगी। इसके एग्जाम्पल आप करके आए करिएगा, ठीक है, मुझे बताइएगा फिर इसका क्या है। कोई भी संख्या 1 से 9 तक की डिजिट में कोई भी संख्या अगर 6 बार है, 12 बार है, 18 बार है, मतलब 6 के गुणज में बड़ी से बड़ी संख्या जितनी बार भी होगी तो वो 6 7 से कटेगी ही कटेगी, ठीक है। 7 से कटेगी, वो देखिए किससे किससे कटेगी, ये डिजिट 1, जैसे 2 2 हमने लिखा 6 बार, ठीक, 3 3 लिखा, ठीक, 4 4 लिखा, ठीक, मतलब कितनी भी संख्या है अगर 6 बार लिखी है, 1 से 9 तक के अंक में कोई भी संख्या अगर 6 बार लिखी है, 12 बार लिखी है, 18 बार लिखी है, तो वो देखिए किससे किससे कटेगी, देखिए 3 से कटेगी, ठीक है, 7 से कटेगी, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, 21 से डिवाइड हो जाएगा और 37 से। ये अब देखिए ये सब रूल एक बार देखा जाए तो इन सब के रूल ही हैं, देखा, मगर कोई भी डिजिट 6 बार अगर दिए, बार बार अगर 6 बार दिए हुए डिजिट तो वो हमारा 3 7 11 13 21 और 37 से डिवाइड होगा, ये 100% श्योर है। अब आप कोई भी डिजिट उठा लीजिएगा और आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि हाँ ये सही है या नहीं, या फिर कहीं पे ये वाला अंक नहीं कट रहा है पे भी, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, 8 का, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना 8 का रूल। 8 का रूल देखिए एकदम सम जैसा है, मैंने आपको बताया था लास्ट डिजिट 2 4 में हमने सेम सीखे थे, अब इसमें भी सेम यही चीज है, क्योंकि ये भी तो सम संख्या ही है, सम संख्या ये भी है। अब इसी तरह देखिए हमारा जो 2 में था, लास्ट का हम लास्ट का एक डिजिट देख रहे थे, इकाई अंक हमारा 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 में था, लास्ट के 2 डिजिट देख रहे थे कि ये दोनों हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब सेम यही चीज 8 में करेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट, ये तीनों डिजिट हमारे एक साथ रख के 8 से डिवाइड होने चाहिए ही चाहिए। अब इसका एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा है 14872, ठीक है। अब देखिए ये 14872 हमारा संख्या दी हुआ है, ठीक है। अब हमारे इसमें रूल क्या था, लास्ट के 3 डिजिट जो है हमारे एक साथ 8 से डिवाइड होने चाहिए। हमें क्या करना है, इसको साफ कर देना, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं, कौन कौन से हमारे, यहां से यहां तक, मतलब 8 7 और 2, ये हमारे लास्ट के 3 डिजिट है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम भाग दे देंगे 8 से। भाग देना अगर आपको आता ही है तब तो ठीक है, हम 8 से भाग देंगे, 8 एक कम 8, ठीक है। अब ये 72 और 9 8 72, ठीक है, ये हमारा आ गया 100।
9। ठीक है, 109। ये देखिए जीरो क्यों लगा ये भी मैं बता दूँ। हमने जैसे अगर नॉर्मल भाग देंगे हम 8 भागे 8 7 2, तो देखिए यहाँ पे 8 एकम 8 तो हमारा गया ना। अब हमने यहाँ पे क्या करते हैं, 7 उतारते हैं, 7 नीचे आता है। अब 8 तो 7 से छोटा, मतलब 8 बड़ा है 7 छोटा है, तो यहाँ पे जीरो लगा के हम अगली डिजिट हम नीचे ले लेंगे। अब सेम चीजें नॉट ही बात। ठीक है, ये इजी चीजें हैं, जो चीजें आनी चाहिए आपको, छोटी छोटी चीजें ही हैं। 8 का रूल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 8 के रूल में क्या है, हमारी चाहे जितनी बड़ी डिजिट दी हो चाहे जितनी छोटी दी हो, मगर छोटी डिजिट 3 अंकों से तो छोटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें लास्ट के 3 डिजिट तो लेना ही लेना है ना। 3 डिजिट को ऐड करने पे जो 3 डिजिट जो है हमारा लास्ट में, वो हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए देखते हैं अब हमारा 9 का रूल क्या है। 9 का रूल जो है हमारा, 9 का रूल है हमारा, मैंने 3 का रूल आपको बताया। 3 का रूल क्या था, लास्ट डिजिट ऐड करने पर। सेम वही रूल हमारा 9 में है। 3 और 9 सेम रूल ही होते हैं हमारे, चाहे जितनी बड़ी अंक दिए हो, चाहे जितना बड़ा संख्या दिए हो, मतलब चाहे जितनी बड़ी संख्या दिए हो, उन सभी को अगर ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या आना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया था लास्ट जो 3 का रूल था, जितनी भी संख्याएं हो आप ऐड करिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ये जितनी संख्या हो ऐड करिए, 9 से डिवाइड होनी चाहिए। देखिए संख्या ले लीजिए, ठीक है, ये हमारी डिजिट है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख लेते हैं। सेम वही रूल है, देखिए 3 वाला ही रूल, कुछ नहीं, बस इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 3 और 9 का रूल एक ही होता है। हमने 9 8 2 5 3 ऐड किया, सबको करिए, ऐड करिए। 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 8 18 और 9 27। अब बताइए 27 हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 3 टाइम जाएगा और हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगली संख्या देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारी जैसे अगली संख्या हो गई। अब हमसे यही चीज वहां करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। क्या करना है हमें, जो हमारे डिजिट है उनको हम ऐड कर लेंगे अपने 2 4 4 3 4 और 5 ऐड करें, सबको ऐड करें। क्या आ गया, 4 2 6 9 13 और ये 18 9 2 जा 18। साफ साफ हमारा पता चल गया, हो गया, 2 बार गया, कट गया हमारा। ठीक, समझ में आ गया आपको, एक तो समझ में आ ही गया होगा 9 का रूल। अब देखिए इसके बाद हमारे क्या 9 के बाद 10 का रूल देख लीजिए। 10 का रूल क्या है, 10 का रूल जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे, 10 में हमारा क्या है, हमारा इकाई का अंक शून्य होना ही चाहिए। अगर हमारा इकाई का अंक शून्य है तो हमारी वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था 5 में भी इकाई का अंक शून्य और 5 होना चाहिए, तो भी वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब मगर इसमें सिर्फ केवल शून्य ही, मतलब 0 ही लास्ट होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। इकाई का अंक हमारा 0, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, मैं ये 1 अंक की, 2 अंक की हो या 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, 6 अंक की हो, जितनी बड़ी डिजिट हो, मगर इकाई का अंक हमारा 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम 3 4 0, 0 हमारे इकाई का अंक है, 10 से डिवाइड। 5 6 0 डिवाइड, ये 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने 5 का रूल क्या था, 0 से, और 0 और 5 कहाँ पर होना चाहिए, इकाई के अंक में। 0 और 5 कहाँ होना चाहिए, इकाई के अंक में। अब यहाँ 0 है तो ये हमारे 5 से भी कट जाएगी और 10 से भी कट जाएगी। 380, ये हमारा क्या है बताइए, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। 350, ये क्या है, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी, मतलब 10 से भी कट जाएगा।
ठीक है। अब हमारा जो लास्ट रूल बचा है, लास्ट नहीं कह सकते मगर हाँ मैक्सिमम हम यहाँ तक तो हमें आना ही आना चाहिए। 11 मतलब 11, ये थोड़ा हार्ड है मगर समझने मतलब इजी है, समझाने के हिसाब से बहुत इजी। आप बस थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, हमें क्या है लास्ट हमारा 11। 11 का हमारा रूल देखते हैं आज, रूल ऑफ 11। अब 11 में ये होता है, देखिए 11 में जो संख्याएं दी होती हैं वो एक अल्टरनेटिव, ठीक। जैसे हमारी कोई संख्या 5 अंक की 6 अंक की है, 5 3 2 2 5 और 4 और ये 3, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, पहले तो इसको हम दे देते हैं नामकरण, ठीक है। ये हमारी पहली नंबर संख्या, दूसरी नंबर संख्या, 3 नंबर संख्या, 4 नंबर संख्या, 5 और ये 6। अब देखिए इसमें जो रूल हम देखते हैं, जो हमारे ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर जो हैं उनको हम एक साथ ऐड करेंगे और जो हमारे इवन नंबर है उनको हम एक साथ ऐड करेंगे, ठीक। समझिएगा, हमारी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, जरूरी नहीं कि 6 ही संख्या दिए हो, 4 भी दे सकता है, 5 मतलब 4 संख्या दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, और भी ज्यादा हो सकती है। ये पता चले और ज्यादा हो, और 7 हो, इवन 5 अब इवन 6 हो, ठीक है। ये भी देखिएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड अलग अलग, इसमें पहले क्या करेंगे, पहले और संख्या हमारी क्या है, 1 3 5 में क्या है, 5 2 और 4, और हमारे इवन नंबर क्या है, 3 5 और 3, ठीक। हमने अलग अलग कर लिया। अब इसमें जो रूल होता है, और संख्या, और नंबर और इवन नंबर को अलग अलग करके उनको जब हम घटाते हैं मतलब माइनस करते हैं, तो वो ना जो बचना चाहिए हमारा, क्या क्या बचना चाहिए, या तो 0 बचना चाहिए या फिर 11 बचना चाहिए। मतलब 11 बचना चाहिए, फिर 11 का गुणज हो, मतलब 11 से वो संख्या कटनी चाहिए, या फिर एक केवल 0 ही बचना चाहिए। देखिए 5 2 7 7 4 11, जरूरी नहीं यहाँ पे 11, यहाँ पे 13 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, यहाँ पे भी 13 15 आ सकता है। मगर हाँ ये है, इसको इसको घटाने पे जो संख्या प्राप्त होनी चाहिए वह या तो वो 11 होनी चाहिए, या 11 का गुणज होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, ठीक। या फिर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, 11 22 33 इतना बचना चाहिए कि 11 से वो कट जाए, तो वो संख्या हमारी 11 के नियम के अंदर आएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, 11 से 11, देख 11 11 ये है, और नंबर 11 भी है और इवन नंबर 11 भी है, दोनों को अगर हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये हमारा 11 को रूल है। देखिए 1 2 11 के रूल और देख लेते हैं, सवाल इसके थोड़ा इसको बड़ा देखते हैं आज। जहाँ पे समझ में ना आया हो वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम दोबारा आपको समझा देंगे, ठीक। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 3 5 और 1 3 5 7 4, ठीक। इसमें देखिए 5 अंकों का है, ठीक है। 1 3 5 7 4 सॉरी 6 अंकों का, ठीक है। गलत है संख्या, ये हो गया, ठीक है। 3 3 6 6 अंकों का। देखिए हम क्या करें, यहाँ पे इवन नंबर ऑड नंबर ले लेंगे और ये इवन नंबर ले लेंगे, ठीक। इन सबको ऐड कर लेंगे, क्या आएगा 2 5 4, और यहाँ पे क्या आया 3 7 और 1। हमने क्या क्या किया, यहाँ पे इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर अलग कर लिया, इवन नंबर अलग कर लिया, दोनों को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या आया 11, यहाँ पे क्या आया 11, सेम वही चीज, घटाने पे हमारा 0 आ जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें हमें घटाने पे तब बड़ा बचे। एक और सवाल है इसका, 11 का ही रूल है वो, एक और सवाल है उसका, देखिए देखते हैं क्या है। ठीक है, ये देखिए संख्या, ठीक है। ये हमारा क्या है, बड़ी संख्या है, इसको सेम उसी तरह हम कर लेंगे। क्या करेंगे, ऑड को अलग और इवन को अलग, तो 7 2 और 2 और 2 8 और 1, ये भी दोनों को जोड़ने को हमारा 11 बचेगा, इसको दोनों का 11 बचेगा, ठीक।
ये हमारे को समझ में आ गया आपको? दोनों में घटाएंगे तो 11 का हमारा रूल एक कंफर्म हो जाएगा। अब देखते हैं इसके कुछ जितने भी अभी तक सवाल मैंने देखे हैं, अभी उन सवालों को सॉल्व करते हैं। टोटल कुछ सवाल है, ज़्यादा नहीं है, तो 4-10 हैं, ज़्यादा नहीं है, करते हैं सॉल्व। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, सवाल देखते हैं। ठीक, हमारा पहला सवाल है, अब आप बताइएगा किससे वो कट जाता है। ठीक, कौन सा रूल यहाँ पे लग जाएगा, किससे वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल जो है हमारा 4 3 2 8 1, 4 3 2 8 और 1। अब ये बताइए किसका है। अब पहली बात हमें देखना है 2 के रूल से। हम स्टार्ट करते हैं, हम किसने, सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, 2 के रूल से। क्या इसकी इकाई का अंक हमारा 2 4 6 8 0 है? नहीं है, नहीं है, देखिए 1 है। ठीक है, इसलिए ये हमारा 2 का रूल तो लगेगा नहीं, रूल ऑफ 2 तो हमारा अप्लाई होगा नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 3 में आते हैं। 3 में हमारा क्या रूल था, टोटल को जो मतलब जितने भी नंबर यहाँ पे दिए हैं उन सबको हम अलग अलग करके जोड़ लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो हमारी संख्या सही है। ठीक है, चलिए 4 4 3 3 2 2 8 8 और 1, इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करिए, 4 3 4 3 7 7 2 9 9 8 17 17 18, मतलब 18 हमारा टोटल आ गया। अब ये बताइए 18 जो है क्या वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, 3 6 18 कट गया। समझ में आ गया आपको? ये हमारा कौन सा रूल लगा यहाँ पे, रूल ऑफ 3। कौन सा रूल लगा हमारा, 3 का रूल लगा यहाँ पे, रूल ऑफ 3। तो हमारा किससे डिवाइड हुआ, 3 के रूल से हमारा डिवाइड हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, रेस कर लेते हैं, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना कुछ क्वेश्चन है जो आपके पास हो वो भी क्वेश्चन आप सेंड कर दीजिए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल तो मैंने आपको बताया है, इधर देखिए क्या है, टीच मंत्रा टीच मंत्रा 2022। अब मैं आपको पीडीएफ तब दूंगा जब मेरा ये पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, सॉरी इसका बोले दे रहा, जो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर जो हमारा टॉपिक है, ये जब हमारा खत्म हो जाएगा तब मैं आपको जितने क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से मैंने आपको जो जो अभी तक पढ़ाया है उन सबके क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के द्वारा प्रोवाइड कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे। फिर वही पीडीएफ मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, जो आप क्वेश्चन लगा सके मैक्सिमम आप लगा लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, जो नहीं होगा मैं अपना यहाँ बोर्ड पे आपको पूरे एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 34 824। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या, देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें रूल लगाते हैं। सबसे पहले किसका, 2 का। 2 का लगाएं तो 2 से तो हमारा एक कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि हमारा जो इकाई का अंक है वो तो हमारा 4 है, मतलब इवन नंबर है, सम संख्या है, तो कट जाएगा नहीं कटेगा, बताइए, कट जाएगा। तो हमारा 2 का रूल तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और किसका अप्लाई हो रहा है, 2 रूल्स। ठीक, 2 का रूल हो गया। अब उसके बाद देखते हैं हमारा, सॉरी अगला हमारा कौन सा रूल लगेगा इसमें, देखिए 3 का नहीं लगेगा ना, क्यों, क्योंकि ऐड कर लें, चेक कर लेते हैं, 4 3 7 8 7 15 15 2 17 17 4, अरे हाँ 3 का रूल भी लग जाएगा, देखिए इसमें, हाँ सही है। क्यों, क्योंकि देखिए ऐड करते हैं 3 4 8 2 और ये 4, 4 2 6 8 6 14 14 4 18 3 21, देखिए 21 आ रहा है इसका टोटल करने पे। तो ये हमारी संख्या में क्या है, 3 का रूल भी लग रहा है, 7 टाइम जाता है 3 का रूल में। अब देखिए और किसका रूल लगता है इसमें, इसी संख्या पे देखिए 2 का भी लग गया रूल, 3 का भी रूल लग गया, और ये देखिए 4 का रूल चेक करते हैं। 4 का रूल में क्या है, लास्ट के 2 डिजिट, मैंने बताया था अभी आपको, लास्ट की जो इकाई और दहाई के 2 डिजिट हैं वो हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए, मैंने आपको बताया था। अब हमारे लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 24 है हमारा, 24 हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से। कितने बार गया, 6 टाइम गया, ठीक है। अब ठीक है, और उसके बाद हमारा और कौन से, 5 से हो जाएगा, नहीं होगा, 6 से मैंने क्या बताया था,
जो 2 का रूल और 3 के रूल को फॉलो करे, जो संख्या 2 के रूल और 3 के रूल दोनों रूलों को फॉलो करे, वो हमारी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ हमारा 2 का रूल भी फॉलो कर रहा है और यहाँ पे 3 का रूल भी फॉलो कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा 6 का रूल भी फॉलो करेगा। क्या ये नंबर हमारा 6 से भी कटेगा। अब 8 का मैंने क्या बताया था, 8 का मैंने क्या बताया था, 7 का तो लगेगा नहीं क्योंकि कोई भी डिजिट मिल नहीं रही इससे। अब 8 का मैंने क्या बताया था, 8 का मैंने बताया था लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट हमारे किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 8 2 4, बताइए 8 1 जा 8, और ये हमारा तो देखिए लिखा ही है, आ गया। तो ये भी हमारा 8 से भी डिवाइड होगी, ये संख्या हमारी किससे, 8 से भी डिवाइड होगी। देखिए एक ही संख्या हमारी किससे किससे डिवाइड हो रही है, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, अब बताइए 9 से डिवाइड होगी। 9 का रूल क्या था, टोटल संख्याओं को ऐड करने पे हमारा जो 9 से अगर वो संख्या डिवाइड हो रही है तो हमारे 9 का रूल उसमें लगेगा। अब हमारा टोटल संख्या हमने ऐड किया तो हमारा क्या है, 21। 21 हमारा क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं ना, इसलिए 9 का रूल नहीं लगेगा। कि 10 का देखिए, 10 में क्या है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0। लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। क्या ये लास्ट डिजिट में 0 लिखा हुआ है, नहीं, तो इसमें 10 का रूल नहीं लगेगा। अब 11 का रूल क्या था, 11 का रूल क्या था, जो हमारे इवन नंबर हैं और ऑड नंबर है उन दोनों को जोड़ने पे अगर संख्या, मतलब इन दोनों संख्या अब घटाने पे, सॉरी जोड़ने पे जो संख्या आती है, अगर इवन नंबर ऑड नंबर घटाएंगे, अगर 0 या फिर 11 का गुणज बचता है तो वो हमारा 11 का रूल होता है। ठीक है, क्या बताया था, जैसे इवन नंबर और ऑड नंबर की जगह जो संख्याएं दी हुई हैं उन सबको ऐड करके अगर इवन नंबर को अलग और ऑड नंबर को अलग करके घटाते हैं, अगर हमारा मान जो आएगा वो अगर 0 आता है या फिर 11 आता है या फिर 11 का गुणज हो 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो वो हमारी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए इवन नंबर क्या है हमारे, सॉरी ऑड नंबर ये है हमारे, पहले इवन नंबर है ये है। ठीक है, 8 3 11, 11 4 15, ये हमारी क्या आ गई, ऑड नंबर की, टोटल किया हमने ऑड नंबर। अब इवन नंबर 4 और 2 6। अब क्या इनको घटाने पे हमारा 11 बच रहा है, बताइए 9 बचेगा, तो हमारा ये संख्या हमारी 11 से भी नहीं कटेगी, नहीं कटेगी ना 11 से। ठीक है, अब देखिए किससे किससे डिवाइड हो गई हमारी यही संख्या, देखिए एक संख्या किससे किससे डिवाइड हो गई, 2 से, 3 से, उसके बाद 4 से, फिर 6 से, 8 से डिवाइड हो। ठीक है, एक ही नंबर हमारा कट चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जहां पे समझ में ना आए आप कमेंट कर दीजिएगा, जो सवाल आपको समझ में ना आए वो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको वही सवाल आपको अगली क्लास में बता दूंगा, या फिर इस टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर दीजिए, वो आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे, देखिए 5 6, सॉरी देख लो 735। अब ये बताइए किस संख्या से डिजिट से हमारे सॉल्व हो जाएगा। क्या ये 2 से हो जाएगा, 2 के रूल से होगा, नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक हमारा क्या नहीं है, 0 2 4 6 8 2 4 6 8 और 0 नहीं है हमारी, इसलिए ना इवन नंबर हमारा लास्ट का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 का रूल लग जाएगा। 3 का रूल क्या था, बताइए बताइए, लगेगा, नहीं लगेगा। 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट हमारे, अगर 3 का रूल जो था बताइए लग जाएगा, 5 3 8, 8 7 15, 15 6 21 और 21 5 26, नहीं लगेगा। 26 थोड़ी ना 3 से कटेगा, 27 होता तो कट जाता। ठीक है, अब देखिए हमारा कौन सा रूल, 4 का देखते हैं, 4 का लगेगा। 4 का क्या था हमारा, लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए। क्या 35 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्या बचा, 5 का रूल। 5 का रूल क्या था, लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, यहाँ 5 है, तो हम यहाँ पे 5, ये हमारा 5 का रूल, हमारा रूल ऑफ 5 हमारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा 5 का रूल यहाँ लगेगा, तो ये संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। क्यों, पूरी संख्या डिवाइड करने का मतलब
तो हम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर हमें लास्ट डिजिट देखना है और संख्या अपना ऑप्शन में जो हमारा लिखा है वो सही कर तीन लगा के आगे बढ़ जाना है। अब हम पूरी संख्या डिवाइड थोड़ा ना करते रहेंगे, इतना टाइम थोड़ा ना पेपर में मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारा, आप बताइए ये हमारी बड़ी संख्या है। अब हमारी ये जो बड़ी संख्या है ये किससे किससे डिवाइड होगी। हम पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, दो से, दो के रूल से। ठीक है, दो के रूल क्या है इसमें, दो का रूल इसमें लग जाएगा, बताइए। हाँ लग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा इकाई का अंक क्या है, जीरो। इकाई का अंक हमारा क्या है, जीरो, जीरो है, तो ये हमारा दो का रूल फॉलो करेगा। ठीक, तीन का रूल क्या है, टोटल नंबर को डिजिट को ऐड करके अगर वो संख्या हमारी थ्री से कट रही है या फिर डिवाइड हो रही है तो हमारे तीन का रूल अप्लाई हो जाएगा। 6, 8, 4, 3, 5 और 2, 14 हो गया, 18, 21, 26, 28। अब बताइए क्या 28 3 से डिवाइड हो रहा है, बताइए नहीं हो रहा ना, तो हम क्या करेंगे 28 को, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा 3 का रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। अब 4 का रूल, 4 का रूल क्या था, लास्ट के दो डिजिट हमारे 4 से कटने चाहिए, तो हमारा क्या यहाँ 4 का रूल लग रहा है, हाँ लग रहा है, क्योंकि 20 हमारा 4 से कट जाएगा, कितनी बार, 5 टाइम जाएगा और हमारे यहाँ पे 4 का रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हो गया, 4 का रूल अप्लाई हो गया। आप बताइए 5 का रूल, 5 का रूल लग रहा है, हाँ लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 5 के रूल में हमारा यही तो था, 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप, देखिए ठीक है, रूल लग गया हमारा, ये कंफर्म सही है हमारा। 5 का भी हमारा लग गया यहाँ पे। 6 का रूल क्या था, टोटल डिजिट हमारे 6 से डिवाइड, या फिर 2 का रूल फॉलो हो या फिर 3 का रूल फॉलो हो। हमारा 2 का रूल तो फॉलो कर रहा है मगर 3 का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 6 से नहीं, 7 का कोई सवाल ही नहीं होता। 8, अब 8 का क्या था, हमारा लास्ट के जो 3 डिजिट है क्या वो 8 से कट रहे हैं, अब बताइए। 520 दिया हुआ है, 520 8 से डिवाइड हो जाएगा, बताइए नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि 8 6 जा 48 होता है ना, 52 थोड़ी नहीं होता, तो ये कटेगा ही नहीं, तो हमारा 8 का रूल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। 9 का रूल, 9 का रूल भी देखिए मैंने क्या बताया था, जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है, टोटल नंबर को ऐड करने पे अगर वो संख्या 9 से कट रही है तो हमारा 9 का रूल अप्लाई होगा। तो जब वो 3 का रूल ही अप्लाई नहीं हो रहा है तो 9 का रूल कैसे अप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा ना। 10 का हाँ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा 10 में जो रूल था केवल लास्ट का अंक मतलब इकाई का अंक हमारा 0 होना चाहिए, तो ये हमारा 10 का रूल भी हमारा लग रहा है। ठीक, 11 का क्या रूल था, इवन नंबर और ऑड नंबर को ऐड करने पे अगर मान 0 या फिर 11 आता है तो हमारा संख्या जो है 11 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं, हमारे ऑड नंबर क्या है, 6 4 और 5, 6 5 और 4 कर लेते हैं, 5 4 5 है, 4 5 4 कर, ठीक है। अब इवन नंबर क्या है, 8 3 और 2, 8 3 और 2, ठीक है, करिए, घटाते हैं इसको, 6 और 5 बताइए 11 हुआ और 4 15, 8 3 11 हुआ और 2 13। अब बताइए 13 में 15 में 13 हटाएंगे तो हमारा 0 तो बचेगा नहीं, ना ही 11 बचेगा, तो हमारा कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, तो ये हमारा 11 का रूल यहाँ पे नहीं लगेगा, 11 का रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से रूल लगे यहाँ पे, 2 का, 6 का, 4 का, 10 का लग गए। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखते हैं, ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हम देखिए ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारा 1 नंबर क्वेश्चन आता है सीटेट में। ये क्वेश्चन अब देखिए प्राइमरी में आए या जूनियर में आए ये तो हमें नहीं पता, मगर हाँ 1 नंबर क्वेश्चन हमारा जरूर आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन देखिए 744, छोटा सा नंबर लेते हैं 744 को हम बताइए कैसे करेंगे। 744 को हम लगाएंगे
किससे किससे संख्या हमारी कट रही है, हम पहले ये देखते हैं किससे किससे हमारा रूल लग रहा है, कौन कौन से रूल इसमें लग रहा है। ठीक है, 2 का रूल, 3 का रूल, 4, कौन सा रूल लग रहा है, देखिए 2 का रूल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो हमारा 2 का रूल अप्लाई हो गया। 3 में क्या था, टोटल नंबर को ऐड करने पे अगर संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो रही है तो वो हमारा 3 का रूल है। ठीक है, संख्या को ऐड करते हैं, 7 + 4 + 4 15 आ गया। अब 15 तो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 5 टाइम ही सही, मगर 3 से डिवाइड हो रहा तो हमारा 3 का रूल भी लग गया। अब बताइए 4 का रूल, 4 का रूल लगेगा। 4 का रूल क्या था, लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो 44 हमारा डबल 4 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 11 टाइम। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 6 से डिवाइड होगा, बताइए, हाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये 2 से भी हो रहा है, 2 का रूल भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और 3 का रूल भी हमारा फॉलो हो रहा है, तो ये हमारी संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, 7 से नहीं, 8 से, 8 से बताइए, 8 का रूल क्या था, तीनों डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करके देख लेते हैं फिर। 7, 4 और 4 8, 8 देखिए 9 8 72, कितना बचा, 2, 24 हो गया। 24/8 करेंगे तो 8 3 24, तो क्या हुआ, 8 का रूल फॉलो हुआ, तो हमारा ये 8 का रूल भी फॉलो हो गया। ये क्वेश्चन हमारा कर लिया। ठीक, 10 का होगा, 9 का रूल, 9 का रूल फॉलो होगा, बताइए 9 का रूल क्या था, टोटल नंबर को ऐड करने पे 9 से डिवाइड करेंगे, अगर वो संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जा रही है तो फिर हमारा क्वेश्चन 9 को डिवाइड कर, 9 का रूल हमारा फॉलो हो रहा है। टोटल नंबर क्या आया था हमारा 15, क्या 15 नंबर जो है हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 18 होगा, 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 15 तो होगा ही नहीं, तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10 से नहीं डिवाइड होगा। 11 में क्या था, फर्स्ट डिजिट मतलब इवन नंबर और ऑड नंबर को घटाने पे अगर हमारी संख्या 0 और या फिर 11 आती है तो ठीक। अब इसको देखो ऐड करते हैं, क्या 7 + 4, क्योंकि ऑड नंबर तो हमारे ये दोनों है, अब इवन नंबर हमारा केवल 4 ही बस है। अब यहाँ पे -4 बचाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 0 11 में 11 7 से डिवाइड हो जाएगा, कहीं नहीं ना, 0 है, 7 0 के बराबर है, नहीं ना, इसलिए 7 भी नहीं होना। तो हमारे कौन कौन से इसमें रूल लग गए, 2 का रूल लगा, 6 का रूल लगा, 8 का रूल लगा, 3 का रूल लगा, हाँ बस, हाँ इतने रूल लगे, और 4 का रूल लगा, सॉरी 4 का रूल भी तो लगा है, हाँ इतने रूल हमारे लगे इस सिर्फ एक क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमें याद करना है। अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले कि निम्नलिखित नंबर में, मतलब ये संख्या, निम्नलिखित संख्या में कौन कौन से रूल, या फिर इन ऑप्शनों में से कौन सा रूल इसमें, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। हमारे ऑप्शन दे रखे हो, जैसे 3 का रूल, 9 का रूल, 11 13, तो हमारा क्या, हमको पता है कि 3 से हो रहा है, तो हम 3 वाला हमारा ऑप्शन सही है, और हमारा 1 नंबर यहाँ पे फिक्स सीटेड का। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जय एक मिनट पर थोड़ा सा पढ़ लो, और अगर आप कहीं पे डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए। ठीक है, हम आपको अगली क्लास में वो चीज़ कर देंगे, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, 1485, ये हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इजी क्वेश्चन ही मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि आप समझ में आने चाहिए आपको। छोटे छोटे ही क्वेश्चन देखिए सीटेट में पता नहीं कहाँ से पूछ ले, इसलिए। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है, 1485। अब बताइए 1485 हमारा किससे किससे डिजिट से, मतलब कौन कौन से इसमें रूल लग सकता है, बताइए। 2 का रूल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा इकाई का अंक ना हमारा 0 है, ना हमारा 2 है, ना हमारा 4 है, ना हमारा 6 है, ना हमारा 8 है। 0 तो वैसे भी दिख ही रहा नहीं है। क्या है हमारा, 5 है, तो 5 तो हमारा देखिए 2 से कटेगा नहीं, तो 2 का रूल हमारा नहीं लगेगा। ठीक, 3 का रूल, 3 का रूल क्या था, टोटल नंबर जो है उन सबको ऐड कर लें, अगर वो संख्या आई संख्या अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो हमारा रूल लग जाएगा। क्या है, 4 1 5, 8 5 13, 13 5 18,
बताइए 18 का है, 18/3 अगर करेंगे डिवाइड हो रही है तो हमारा 3 का रूल लग रहा है, लग रहा है 3 का रूल। 4 का रूल लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 2 का ही नहीं लगा, क्योंकि हमारा इवन नंबर ही नहीं है और लास्ट 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं। अब 5 का रूल लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारी लास्ट डिजिट जो है वो 5 है। तो हाँ, रूल क्या था हमारा, या तो 5 होनी चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो 5 होनी चाहिए तो 0 होना चाहिए, हमारा यही तो रूल था। ठीक है, अब हमारा क्या है, 6 का लगेगा? बताइए 6 में क्या था, अगर वो 2 का रूल और 3 का रूल दोनों को फॉलो कर रहा है, मतलब 2 का जो रूल था हमारा 0 2 4 6 8 अगर हो, या फिर 3 का रूल, दोनों को अगर फॉलो कर रहा होता तो 6 का रूल भी हमारा फॉलो करता। तो हमारा 3 का रूल तो फॉलो कर रहा है मगर 2 का रूल नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, 6 हमारा नहीं होगा। तो 6 का हमारा नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, अब 8 का क्या था, जब 2 का नहीं लगा, 4 का नहीं लगा, तो 8 का भी नहीं, कोई चांस नहीं। 9 का देखिए, 9 का क्या था, सेम वही जो 3 का रूल था वही 9 का रूल है। टोटल डिजिट को ऐड कर लीजिए, अगर वो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो फिर वो रूल हमारा लगेगा। टोटल नंबर हमारा क्या आया था, 18 आया था, 18 आया था। हम यहाँ 3 से डिवाइड किए थे, 9 से डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स तो जा ही रहा है, तो हमारे यहाँ पे 9 का रूल भी लग गया। ठीक है, 9 का रूल लग गया। 9 के रूल के बाद हम क्या करेंगे, 10 का रूल नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि 10 के रूल हमारा क्या था, लास्ट का डिजिट हमारा 0 होना चाहिए, नहीं है ना 0, 10 का रूल हमारा नहीं लगेगा। 11 का रूल क्या है, 11 का रूल फर्स्ट डिजिट, देखिए ये डिजिट और ये डिजिट, देखिए 11 का रूल समझिएगा, इवन नंबर और ऑड नंबर को जोड़ने के बाद जब हम इन दोनों को घटाएंगे, जो हमारी इवन नंबर है क्या है हमारी 1 और 8, सॉरी ऑड नंबर जो हमारे, ये हमारी ऑड नंबर है 1 और 8। क्यों? क्योंकि 1 और 8 मैंने आपको बताया था ना, पहले इसके नंबर वाइज 1 2 3 4 कर देंगे, जो इवन की जगह में जो नंबर आएंगे उनको ऐड करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। अब हमारी जो इवन वाली जो 4 + 5 इसको जब ऐड करेंगे तो भी 9 आ जाएगा, तो 9 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। तो ये जो संख्या है हमारी किससे कट जाएगी, 11 से। 11 हमारा यहाँ पे, 11 का रूल भी हमारे यहाँ पे लग रहा है, समझ गए। अब बताइए संख्या हमारी किससे किससे कट रही है, 2 से कटी नहीं, 3 से यस, 1 5 से यस, 9 से यस, 11 से यस। ठीक है, ये एक संख्या हमारी किससे किससे कट गई, 3 5 11 9। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए जहां पे समझ में ना आया हो आप बिल्कुल बता सकते हैं बेझिझक किसी भी टाइम, क्योंकि हमें सीक्रेट के नंबर जो हमें पूरे चाहिए हर हाल में, और एक एक नंबर सबके लिए जरूरी है। एक नंबर से पता नहीं कब क्या हो जाए, आपको भी पता है। उससे पूछिए जिसके 81 नंबर हैं, उससे पूछिए जिसके 89 नंबर हैं, बताइए एक नंबर से किसी का सुपर टेट में रह जा रहा है, सुपर टेट, और एक ही नंबर से किसी का सी टेट, यूपी टेट, यूपी, इसमें यूपी टेट सी टेट भी लिख लीजिए। ठीक है, इसमें भी सी टेट यूपी टेट, ये ऐसे जिसमें तो जो एससी वाले बच्चे हैं उनको 82 नंबर चाहिए होता है, और जो जनरल में आते हैं ओबीसी में आते हैं उनको 90 नंबर चाहिए। तो सुपर टेट में देखिए जिसके 89 है उसको कितना दुख हुआ होगा, मगर हमारा एक नंबर ही सब कुछ बदल सकता है, एक नंबर ही हमारी जिंदगी बदल सकता है, ये चीज कुछ ही लोगों को पता है। ठीक है, चलिए जिसको, मगर ये मौका किसी को ना मिले, मतलब ये जो घटना किसी का ना हो, ये बस सोच चलिएगा। हमें एक नंबर भी हम उतने बराबर है जितना हमारा 100 नंबर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, अब देखिए हमारी ये जो संख्या दी हुई है 6 डिजिट की दी है। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है ये हमारी संख्या क्या किससे कटती है, बताइए किसी से कटेगी, किसी से कटेगी, बताइए किसी से कट रही है। 2 का रूल इसमें लगेगा, नहीं लगेगा, ये आप समझिए बात को। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक हमारा क्या 0 2 4 6 8 या फिर
कोई इवन नंबर नहीं है, ठीक है, तो हमारा 2 का रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद अब क्या 3 का रूल लगेगा। 3 का रूल क्या था, टोटल नंबर को ऐड करने पे अगर 3 से डिवाइड करते हैं और अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा 3 का रूल इसमें लग जाएगा। टोटल नंबर क्या है हमारा 5 + 8 + 6 + 2 + 5 + 1। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। 5 13 6 2 18 5 1 6, टोटल ऐड करें 21 + 6 बराबर 27। आप बताइए ये जो 27 आया है क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बताइए। दोबारा एक बार देख लेते हैं। देखिए 8 5 13, 13 6 19, 19 2 21, 21 5 26 और 1 27। अब बताइए जो 27 है क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल। 3 9 जा 27 हो गया। तो हमारा ये रूल 3 फॉलो कर रहा है, ये नंबर हमारा 3 का रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब बताइए 4 का रूल फॉलो करेगा। 4 का रूल क्या था, लास्ट 2 डिजिट हमारे कटने चाहिए किससे, 4 से। नहीं और 51 तो कटेगा नहीं कटेगा। अब 5 का रूल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में इकाई का ना हमारा 0 है और ना ही हमारा 5 है। 6 का रूल क्या होगा, 6 का रूल था जो 2 का रूल फॉलो करे और 3 का रूल फॉलो करे। तो हमारा 2 का रूल तो नहीं फॉलो कर रही है ये संख्या, 3 का रूल फॉलो कर रही है, तो ये हमारा 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 8 से क्या था, लास्ट के 3 डिजिट हमारे कटने चाहिए, तो नहीं हो रहा है। 9 से होगा, मैंने सेम अभी बताया 27 इस टोटल का ऐड करने पड़ा है, तो 9 से ऐड करेंगे तो 9 3 जा, तो हमारा 9 का भी ये रूल फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे किसका रोल, अब देखिए 11 का एक बार देख लेते हैं। 3 और 9 का तो फॉलो कर ही रही। 11 का क्या था, ऑड नंबर और इवन नंबर ऐड करने पे अगर संख्या 0 आती है या फिर 11 की गुणा जाती है, 11 22 33 ये आता है, तो ये संख्या हमारी सही है। अब देखिए 6 5 11, 11 5 16, 8 2 10 1 11, क्या इसको घटाने पे हमारी संख्या बच रही है, भला 0 बच रहा है या फिर 11 बच रहा है, नहीं ना, तो ये हमारा रूल नहीं फॉलो करेगा। समझ गए, तो किसका रूल फॉलो हुआ, 3 का रूल और 9 का रूल, समझ गए। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इजी क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, प्राइमरी लेवल में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मगर हाँ ये है कि कुछ क्वेश्चन और है, जब मैं पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं आपको वो सब क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो सीटेट में पूछे गए हैं, ठीक है। अब वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे इस इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर से रिलेटेड, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारी संख्या दी हुई है। आप बताइए ये हमारी संख्या दी हुई है। मैं ये वाला क्वेश्चन शायद हम सॉल्व कर चुके हैं ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सॉरी पहले ही हम स्टार्टिंग जब हम लोग रोल देख रहे थे तभी देख लिए थे। चलिए क्वेश्चन है 7 2, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर 7 2 2 8 2 1 सॉल्व कर चुके हैं ना ये वाला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए ना, 1 का रूल 2 का रूल इसमें लगे, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, अच्छे से समझ लेते हैं, देख ही लेते हैं, जब लिख लिया तब सॉल्व कर लेते हैं दोबारा। इसमें 2 का रूल लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि इकाई का अंक नहीं है, 2 का रूल नहीं लगेगा। 3 का 7 2 9, 9 2 11, 11 8 19, 19 3 22, तो क्या 22 हमारा 3 से कटेगा, नहीं, तो 3 का रूल भी लगेगा। 4 का नहीं लगेगा, लास्ट 2 जी 4 से नहीं कट। 5 का नहीं लगेगा, मतलब 2 का भी नहीं लग रहा, 3 का भी नहीं लग रहा, 4 का भी नहीं लग रहा, 5 का भी नहीं लग रहा। 6 का जब 2 का ही 3 का नहीं लग रहा तो 6 का कहाँ से लग जाएगा। 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का नहीं, क्यों, क्योंकि 22 9 से कटेगा नहीं। तो उसके बाद 10 का नहीं, 11 का देखते हैं। 11 का रूल ये सबको ऐड करके ये हम देखिए सॉल्व कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं केवल 11 से ही संख्या कटेगी। देखिए 7 2 2 बराबर 11 और 2 8 और 1 बराबर 11, 11 से 11 बराबर 0। अब यह संख्या हमारा 11 बस कोई रूल फॉलो कर रही है और कोई संख्या नहीं फॉलो कर रही है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था
कि 7 वाला रूल मैंने आपको बताया था ना, कोई भी संख्या अगर 6 बार 12 बार सेम डिजिट लिखी हुई है तो वो चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी जो छोटी संख्या है वो तो आप 7 से भाग देकर भी, नॉर्मल भाग देकर आप जान सकते हैं, मगर जैसे बड़ी संख्याएं हैं तो वो कटेंगी। देखिए 7 का रूल जो था 7 से कटेगी, और सॉरी 3 से कटेगी, वही संख्या 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, उसके बाद हमारी 21 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी। मैंने ये चीज बताया था, ये याद है। कोई भी संख्या होगी वो इससे जरूर कटेगी। किसके? 6 नंबर, 6 हो गया, 6 टाइम 6 अगर लिखा है, 4 लिखा है अगर 6 टाइम, मतलब 6 टाइम अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है वो इन सभी से कटेगी ही कटेगी, कोई भी संख्या हो, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर हमें कोई बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है, जैसे रूल नहीं होता कि 15 का आप बताइए, 15 का, जैसे हमें पता नहीं 15 का क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे हम। इसका एक नया रूल है ये रूल आप समझ लीजिएगा अच्छे से। जैसे कोई बड़ी संख्या का पूछता है अगर हमसे कि इसका हमें बताइए, तो हमें कुछ नहीं करना, उसका एचसीएफ निकाल लेना है। सबसे पहले इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 और 5, 3 5 होगा, 3 5 को गुणज, तो इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। एचसीएफ हमारा 1 आना चाहिए, ऐसा हमें निकालना है। मतलब 1 हमारा एचसीएफ हमारा 1 ही आना चाहिए। अगर अब इसमें देखिए 15 का क्या रूल लगाएंगे, जो 3 के रूल को फॉलो करेगा और 5 के रूल को फॉलो करेगा। ये हमारा 15 का रूल हमारा अपने मतलब 11 तक तो हम पढ़े ही हैं, 13 का हमें पता चलेगा, जो 7 का रूल है वही 13 का भी लगेगा। 15 का ये था। जैसे हमारा आगे संख्या लगी 33 लिखा है, 33 का रूल क्या होगा, 33 का रूल बताइए। इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, जैसे 2 भागों में व्यक्त किया, क्या आया, 3 और 11, क्या आया, 3 और 11 आया, तो साफ साफ आपको दिख ही रहा है। इसका एचसीएफ 1, एचसीएफ 1 होना चाहिए। बाकी ये मत सोचिए जैसे 24 है, अब 24 का रूल तो ये भी तो होगा, सॉरी 6 चौका 24, ये भी होता है, 8 3 24, ये भी होता है, 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24, ये भी देखिए गुणनखंड होता है, ये भी तो होता है। मगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए। तो जो 8 और 3 का एचसीएफ होगा वो हमारा 1 होगा। अब 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2, 12 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो मगर इसमें तो केवल 1 हमको, मगर एचसीएफ हमको 1 ही चाहिए, ठीक है। तो हम जो हमारा रूल 8 को फॉलो करेगा और जो रूल हमारा 3 को फॉलो करेगा, जो संख्या हमारी 3 के रूल को फॉलो करेगी वही संख्या हमारे 24 को रूल को भी फॉलो करेगी। जैसे मैंने आपको 6 को बताया था ना, 6 का हमने क्या सीखा था, 2 और 3 का रूल। जो संख्या हमारी 2 का रूल और 3 का रूल दोनों को फॉलो करेगी वही 6 को डिवाइड कर देगी संख्या। मैंने आपको बताया था सेम वही चीज ऐसा ये है। 24 हमने अलग अलग किया, जो हमारे 8 के रूल को फॉलो, 8 का रूल क्या था, लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड कर देगी। और 3 का रूल क्या है, 2 डिजिट हमारे दिए हैं टोटल डिजिट, उन सबको ऐड करने पे 3 से अगर वो संख्या डिवाइड हो रही है तो वो 3 का रूल था। अगर इन दोनों से अगर हमारी डिजिट वो जो संख्या दी है वो अगर डिवाइड हो रही है, दोनों रूल अगर फॉलो कर रही है तो हमारा 24 का रूल हो जाएगा, रूल ऑफ 24 बन जाएगा, ठीक, ऑटोमेटिक। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी जिसका एचसीएफ केवल 1 हो, अब वो चाहे जितनी बड़ी संख्या दी है, ठीक है। अब बताइए जैसे 57 दिया हुआ है, 57 बताइए, 57 को छोड़िए दूसरा संख्या कोई लेते हैं। 57 थोड़ा 19 का रूल आपको नहीं पता होगा, क्योंकि 19 केवल 19 से ही कटेगा, वो तो देखिए भाग देना ही पड़ेगा। 3 का रूल तो आपको पता ही है, ठीक है। अब इसको अगर दो संख्या में लिया, जैसे कोई संख्या लेते हैं, 28 लेते हैं। 28 का क्या था, 14 दूनी 28, 14 को क्या करेंगे हम, 2 गुणे 7, मगर इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा मगर इसका एचसीएफ 1 कहाँ आएगा, 2 आएगा ना इसका एचसीएफ। चलिए ये संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब ये समझिएगा बस, हमें कोई भी संख्या बड़ी बड़ी संख्या अगर पूछता है उसका मान विभाज्य का मान बताइए, तो हमें कुछ नहीं करना है, उसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ अगर 1 आना चाहिए, और जिस संख्याओं की वजह से उसका एचसीएफ 1 आ रहा है उन दोनों संख्याओं का रूल उस पे फॉलो होना चाहिए, उस 1 नंबर पे, ठीक है। इन दोनों का रूल जैसे मैंने बताया, इन दोनों का रूल अगर 24 से फॉलो हो रहा है तो वो संख्या हमारी
सही है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और ये लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जहाँ पे हमें फीडबैक जो मिलता है वो हमें मिलना चाहिए। आपको सही लगे तो आप कमेंट कीजिए, और जहाँ पे आपको लगे जहाँ पे डाउट है या फिर कोई नया क्वेश्चन है तो आप हमको तुरंत कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। जिस दिन मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर का टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा, मैं आपको उस दिन पीडीएफ दे दूंगा, और पीडीएफ आप पूरी सॉल्व करिएगा। जहाँ जहाँ आपको समझ में ना आए, जो जो क्वेश्चन समझ में ना आए, टेलीग्राम चैनल पे ही आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन बता दीजिए। पहली बात मैं पूरी पीडीएफ आपको सॉल्व कराऊंगा, और बाय द वे नहीं हुआ जो जो क्वेश्चन आपको डाउट ज़्यादा डाउट हो रहा है वो क्वेश्चन बता के आप बता दीजिएगा, तो वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।